जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय श्रद्धालु भाइयों बहनों और हमारे प्यारे बाल मित्रों, आप सभी का इस पावन कथा में हृदय से स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में शांति, सद्बुद्धि और आत्मबल प्रदान करें। आज की कथा केवल एक राजकुमार की नहीं, बल्कि हम सबके मन की कहानी है। लेकिन सावधान, आज आधी रात एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसने पूरे राज्य को भयभीत कर दिया था। कहते हैं राजकुमार ने आधी रात अपने ही पिताजी पर तलवार उठा ली थी। क्या वह किसी दुष्ट शक्ति के वश में था, या उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका था? कहानी का अंतिम रहस्य भगवान श्री कृष्ण के ध्यान योग को सरल बना देगा, इसलिए अंत तक अवश्य जुड़े रहिए। आर्यावर्त के पश्चिम में रत्नगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के महाराज वीरेंद्र देव जी न्याय प्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ शासक थे। प्रजा उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। उनके पुत्र थे राजकुमार आर्यकेतु। आर्यकेतु वीर थे, विद्वान थे, धनुर्विद्या में निपुण थे, पर पिछले कुछ महीनों से उनमें एक अजीब परिवर्तन आ गया था। वे दिन भर सामान्य दिखाई देते, लेकिन जैसे ही रात होती उनका चेहरा बदल जाता, नींद गायब हो जाती, आँखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। महल के सेवक कहते, राजकुमार पूरी रात महल की छत पर अकेले टहलते रहते हैं। किसी को कारण पता नहीं था। उस रात आसमान में काले बादल छाए थे, तेज हवा चल रही थी, महल की खिड़कियां बार बार टकरा रही थीं। अचानक बचाइए, महल के एक सैनिक की चीख गूंज उठी। कुछ ही क्षणों में पूरा महल जाग गया। सैनिक मशालें लेकर राजकुमार के कक्ष की ओर दौड़े। दरवाजा खुला और अंदर का दृश्य देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार आर्यकेतु हाथ में तलवार लिए खड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखें लाल थीं, और वे सामने खड़े महाराज वीरेंद्र देव जी को घूर रहे थे। एक पल के लिए लगा मानो वे अपने ही पिताजी पर वार कर देंगे। बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? महाराज ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, तलवार नीचे रख दो। लेकिन राजकुमार जैसे सुन ही नहीं रहे थे। उनके होंठ कांप रहे थे। वे बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, वे आ रहे हैं, वे मुझे मार देंगे, मुझे पहले वार करना होगा। महारानी देवयानी जी रोते हुए बोली, बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माताजी। लेकिन राजकुमार की आंखों में जैसे कोई और दुनिया चल रही थी। तभी महल के सबसे वृद्ध सेनापति भैरव सिंह जी धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने बिना हथियार निकाले राजकुमार के सामने अपना सिर झुका दिया। राजकुमार, यदि आपको किसी पर वार करना है तो पहले मुझ पर कीजिए, लेकिन महाराज पर नहीं। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। राजकुमार का हाथ कांपने लगा, तलवार धीरे धीरे नीचे झुक गई और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़े। सुबह जब राजवैद्य जी ने उनकी जांच की तो बोले, महाराज, राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं, शरीर में कोई रोग नहीं है। मंत्री बोले, तो फिर रात को ऐसा व्यवहार क्यों? कोई उत्तर नहीं था। उसी समय राजकुमार की आंख खुली। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर घबराकर पूछा, पिताजी, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? महाराज ने उनके सिर पर हाथ रखा। बेटा, क्या तुम्हें रात की कोई बात याद है? राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, जी नहीं पिताजी, मैं तो अपने कक्ष में सो गया था। ये सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें सचमुच कुछ याद नहीं था। यदि अभी तक कहानी ने आपके मन में जिज्ञासा जगाई है तो श्रद्धा से एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य खुलना बाकी है। महल में एक वृद्ध माली रहते थे। सब उन्हें प्रेम से गोविंद बाबाजी कहते थे। वे रोज प्रातः सबसे पहले मंदिर में दीप जलाते, फिर बगीचे की सेवा करते। जब उन्हें रात की घटना का पता चला तो उन्होंने धीरे से कहा, महाराज,
यदि अनुमति हो तो एक बात कहूँ। अवश्य बाबा जी। राजकुमार बीमार नहीं है, उनका मन थक गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री हंस पड़े। मन भी कभी बीमार होता है। गोविंद बाबा जी मुस्कुराए। जब घोड़ा थक जाता है तो चलना बंद कर देता है, लेकिन जब मन थक जाता है तो इंसान स्वयं को ही पहचानना छोड़ देता है। महाराज गंभीर हो गए। तो उपाय क्या है बाबा जी? बाबा जी ने उत्तर दिया, यह रोग औषधि से नहीं जाएगा। इसके लिए आपको उस महात्मा के पास जाना होगा जिनके पास लोग उत्तर नहीं बल्कि स्वयं को खोजने जाते हैं। महाराज ने पूछा, वे कहाँ मिलेंगे? बाबा जी ने दूर पर्वतों की ओर इशारा किया। नीलकंठ पर्वत के ऊपर, जहाँ पहुँचने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसी क्षण महल के बाहर अचानक घोड़े की तेज टापें सुनाई दी। एक सैनिक घबराया हुआ भीतर आया। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, नीलकंठ पर्वत जाने वाला पुल अभी अभी टूट गया है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमार ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, जी पिताजी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उस महात्मा जी से अवश्य मिलूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नीलकंठ पर्वत तक पहुंचने से पहले उन्हें ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जहां उनका सामना किसी शत्रु से नहीं, अपने ही मन से होगा। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महल के मंदिर में आरती हुई। राजकुमार आर्यकेतु ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। फिर वे पिताजी और माताजी के चरणों में झुक गए। महारानी देवयानी जी की आंखें नम थीं। उन्होंने आर्यकेतु के माथे पर चंदन का तिलक लगाया। बेटा, रास्ता कठिन होगा, लेकिन कभी अधर्म का साथ मत देना, और यदि मन घबराए तो श्री कृष्ण का नाम लेना। आर्यकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, जी माताजी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। महाराज वीरेंद्र देव जी ने अपने गले से एक छोटा सा श्री कृष्ण का चांदी का लॉकेट उतारा। बेटा, इसे हमेशा अपने पास रखना। यह कोई जादू नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें याद दिलाएगा कि कठिन समय में मन से पहले भगवान पर विश्वास करना चाहिए। आर्यकेतु ने लॉकेट अपने हृदय से लगाया। जी पिताजी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे उस नदी के किनारे पहुँचे जहाँ से नीलकंठ पर्वत का रास्ता शुरू होता था। लेकिन गोविंद बाबा जी सही कह रहे थे। लकड़ी का पुराना पुल बीच से टूट चुका था। उफनती नदी गर्जना कर रही थी। मंत्री घबरा गए। महाराज, अब लौट चलिए, यह यात्रा असंभव है। आर्यकेतु ने भी नदी की ओर देखा। एक पल के लिए फिर वही पुराना डर जाग उठा। शायद मैं कभी उस महात्मा तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, बेटा, असंभव रास्ते नहीं होते, हार मानने वाले मन होते हैं। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध नाविक खड़े मुस्कुरा रहे थे। नाविक ने कहा, मैं तुम्हें नदी पार करा सकता हूँ। मंत्री ने नाव देखी और हंस पड़े। वह नाव बहुत पुरानी थी, कई जगह लकड़ी घिस चुकी थी। एक मंत्री बोला, इस जर्जर नाव में बैठना मृत्यु को बुलाना है। नाविक शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, जिसे अपनी नाव पर विश्वास नहीं होता वह किनारे पर ही बूढ़ा हो जाता है। यह वाक्य सीधे आर्यकेतु के हृदय में उतर गया। उन्होंने बिना देर किए कहा, मैं चलूंगा। महाराज ने पुत्र की ओर देखा। उन्हें पहली बार लगा, उनका बेटा डर के बावजूद निर्णय ले रहा है। यदि आप भी मानते हैं कि जीवन में सबसे कठिन कदम पहला कदम होता है, तो श्रद्धा से एक बार राधे राधे अवश्य लिखिए। अब आगे जो होने वाला है, उसने स्वयं राजकुमार की सोच बदल दी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चारों ओर तेज धारा थी। अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। हवा तेज हो गई। नाव डगमगाने लगी। एक सैनिक घबराकर चिल्लाया, हम डूब जाएंगे। उसी क्षण आर्यकेतु का मन भी कांप उठा। मैंने गलती कर दी। काश मैं महल लौट जाता।
सब मेरी वजह से संकट में पड़ गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी नाविक ने बिना उसकी ओर देखे कहा, बेटा, अभी नदी ज्यादा हिल रही है, या तुम्हारा मन। आर्यकेतु चौंक गया। यही बात तो गोविंद बाबा जी भी कह चुके थे। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, धीरे से श्री कृष्ण का नाम लिया। हे वासुदेव, मुझे धैर्य दीजिए। कुछ ही क्षणों बाद उसने देखा, नदी अभी भी उतनी ही थी, लेकिन उसका भय आधा हो चुका था। संध्या तक वे पर्वत की चोटी पर पहुँचे। वहाँ न कोई विशाल आश्रम था, न कोई राजसी व्यवस्था, केवल एक छोटी सी गुफा, जिसके सामने एक वृद्ध संत एक घायल चिड़िया को पानी पिला रहे थे। आर्यकेतु ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए। प्रणाम गुरुदेव। संत ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी दूर क्यों आए हो बेटा? आर्यकेतु की आंखें भर आईं। गुरुदेव, मैं अपने मन से हार गया हूँ। संत कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नहीं बेटा, जो अपनी हार स्वीकार कर लेता है, उसकी जीत की शुरुआत वहीं से होती है। संत ने कहा, आज रात तुम इसी गुफा में विश्राम करोगे, लेकिन एक नियम है, जो भी सुनो, जो भी देखो, बिना मेरी आज्ञा के गुफा से बाहर मत निकलना। आर्यकेतु ने आदर से उत्तर दिया, जी गुरुदेव। रात गहराने लगी। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक गुफा के बाहर किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। फिर किसी बच्चे की पुकार, बचाइए, कोई तो बचाइए। आर्यकेतु बेचैन हो उठा। वह उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसे गुरुदेव की बात याद आई, जो भी सुनो, बाहर मत निकलना। उसका मन दो भागों में बंट गया। एक कह रहा था, जाओ, किसी की जान बचानी है। दूसरा कह रहा था, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, माथे पर पसीना आ गया। तभी गुफा के बाहर वही आवाज इस बार बोली, आर्यकेतु, तुम्हारे पिताजी संकट में हैं। राजकुमार का हृदय जोर से धड़कने लगा। वह लगभग दौड़कर बाहर जाने ही वाला था कि पीछे से संत की शांत आवाज आई, रुक जाओ बेटा, यही तुम्हारे मन की पहली चाल है। आर्यकेतु ठिठक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। संत की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्य शांति थी। वे बोले, आज रात तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। राजकुमार वहीं भूमि पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ में आने लगा कि हर आवाज सच नहीं होती। कुछ आवाजें केवल चंचल मन पैदा करता है। लेकिन अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी, क्योंकि अगली सुबह गुरुदेव उसे ऐसी जगह ले जाने वाले थे जहां उसका सामना किसी राक्षस से नहीं, अपने सबसे बड़े भय से होने वाला था। अगली सुबह गुरुदेव आर्यकेतु को पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर ले गए। वहां गहरी खाई थी और सामने उगता हुआ सूर्य। गुरुदेव बोले, आंखें बंद करो और अपने मन की हर आवाज को केवल देखो, उसके पीछे मत भागो। पहले भय आया, फिर क्रोध, फिर बचपन की यादें, फिर आधी रात की वही आवाजें। लेकिन इस बार आर्यकेतु न भागा, न घबराया। वह केवल अपनी श्वास पर ध्यान देता रहा। कुछ समय बाद सब शांत हो गया। उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान थी। गुरुदेव बोले, बेटा, आवाजें बाहर नहीं थीं, वे तुम्हारे भय, चिंता और कल्पनाओं से जन्मी थीं। मन जब असंयमित होता है तो वह भ्रम को भी सत्य बना देता है। आर्यकेतु ने गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया। जी गुरुदेव, अब समझ गया। शत्रु कोई और नहीं, मेरा अपना मन था। कुछ महीनों बाद जब वह राज्य लौटा तो लोगों ने एक बदला हुआ राजकुमार देखा। अब वह क्रोध में निर्णय नहीं लेता था, भय में नहीं टूटता था और सफलता में अहंकार नहीं करता था। महाराज वीरेंद्र देव जी ने प्रसन्न होकर कहा, आज तुमने राज्य जीतने से पहले स्वयं को जीत लिया है। आर्यकेतु ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी,
जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार की कोई भी विजय कठिन नहीं रहती। गीता अध्याय 6 की शिक्षा। उद्धरे दात्मनात्मानात्म नात्मान मवसाद्येत। आत्मै ह्यात्मनो बंधुरात्मै रिपुरात्मनः। सरल अर्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अभ्यास, धैर्य और ध्यान से मन को अपना साथी बनाया जा सकता है। यदि आज की कथा ने आपके मन को थोड़ा भी साहस दिया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर बताइए कि आपको नंदन की कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी। कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सरल गीता सार के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भगवान श्री कृष्ण आपके मन को सही समय पर धैर्य, आपकी बुद्धि को सही निर्णय और आपके कर्मों को सही दिशा दें। फिर मिलेंगे एक बिल्कुल नई घटना और गीता की नई शिक्षा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।